हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के मैसेज कि सर इस बार बोर्ड एग्जाम जो है वो कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, या फिर हमको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे अच्छा जो स्कोर है बोर्ड का वो बन जाए या हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। कई बच्चों का ऐसा रहता है कि पूरे साल भर नहीं पढ़े बट लास्ट के वो 15 दिन 20 दिन पढ़ते हैं, तो उनको 15-20 दिन में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि वो 15 से 20 दिन पढ़कर के भी ईजिली 60% 70% ला सकते हैं। तो सिंपल से स्ट्रेटजी है जो आपको बनानी है और चीज़ का खास करके आपने ध्यान रखना है कि क्या लास्ट टाइम पे आपको करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको लास्ट टाइम पे ये देखना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। जिस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा या फिर स्कूल में मेहनत नहीं की, घर पे मेहनत नहीं की, या फिर कुछ जो बच्चे ट्यूशन वगैरह बहुत कमज़ोर होते हैं तो बच्चे ट्यूशन लगाना चाहिए बट उसने वो ट्यूशन भी नहीं लगाया और अभी क्या है बिल्कुल हो चुका है पैदल घर से। दिमाग तो ऑलरेडी उसका पूरा साल ऐसे ही वेस्ट हो गया, तो नॉलेज तो क्या ही आई होगी। तो लास्ट के 15-20 दिन में ऐसा बच्चों आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो कुछ सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको लास्ट में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला काम आपने देखना है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या आता है, कितना आता है। पहले तो खुद को एनालाइज करिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर आपका कल ही बोर्ड एग्जाम हो जाए तो आप कितने % आप उस पेपर को कर पाएंगे। तो सिंपल सा भी बोर्ड ने हाल ही में आपके सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सैंपल पेपर आप देखिए, सबसे पहला काम तो आप करिए सैंपल पेपर देखिए। उस सैंपल पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आएंगे, एक नंबर वाले कितने हैं, 2 नंबर वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, या फिर 5 वाले कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के आपके सैंपल पेपर ऑलरेडी हम वेबसाइट पर भी अपलोड कर चुके हैं आप लोग के लिए। अब उसके बाद बात आ जाता है कि आप सर सैंपल पेपर तो देख लिए, तो क्या सैंपल पेपर से आएगा क्वेश्चन। देखो सैंपल पेपर से क्वेश्चन मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि श्योरिटी के साथ कि सर सेम टू सेम ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, बट हाँ वहाँ से आपको एक ट्रिक पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कितने पूछाएंगे, कितने नंबर के आने हैं, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग मान के लिए 30 से 40% जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपको रिलेट करके वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर क्लास 10th का मैथ्स का सब्जेक्ट जो था, मैथ का जो क्वेश्चन था वो ठीक ठाक पूछा गया था। क्लास 12th का फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का, या फिर इसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट और जो कि थोड़े से घुमा फिरा करके पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए या फिर उनका बैक का फॉर्म उन्होंने भरा था। तो इस बार वो गलती आप लोग ना दोहराएं, तो उसके लिए सिंपल से जो स्टेप आपने फॉलो करने हैं। देखो सबसे पहले सैम्पल पेपर देखिए उत्तराखंड बोर्ड का, ऑलरेडी हम उस पर वीडियो हर एक सब्जेक्ट के आपको दे चुके हैं और उस वीडियो में हमने आपको डिटेल आपको दी है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आएगा, या फिर कौन सा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो आएगा ही आएगा। सैम्पल पेपर देख लिया, उसके बाद आपने अपना सिलेबस देखना है। जिस बच्चे ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपना सिलेबस जरूर चेक करिए, क्योंकि सिलेबस से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पुराना सिलेबस था 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद जो हमारा सिलेबस 30% कट किया गया है, उसके कट होने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और कौन कौन से हट चुके हैं, पहले तो आप उनको छाड़ लीजिए। क्योंकि कई स्कूलों में अभी तक ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि नई बुक उनके यहाँ आई नहीं है, वो पुरानी बुक से ही पढ़ रहे हैं और पुरानी बुक से उनके स्कूल में वो टोटली पढ़ाया जा रहा है जो पहले बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उसमें से वो 30% लेस ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप मान लो कि आप 100% अपना दे रहे हैं बट उसमें 30% आपका वो पानी या आपकी मेहनत जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो सीधा सीधा आप मान के चलिए 30% आप वो छोड़ेंगे तो आपको 70% सिलेबस ही प्रिपेयर करना है प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरा सिलेबस हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड है, बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड है, वहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा सैम्पल पेपर कहाँ से मिल जाएंगे या फिर जो आपका सिलेबस है वो आपको कहाँ से मिल जाएगा। आप हर एक सब्जेक्ट का, चाहे क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, आप अपना सिलेबस जाकर के वहाँ से डाउनलोड करिए और पूरे सिलेबस को पढ़िए अच्छे से। और वहाँ पे आपको पूरा डिटेलली आपको मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जब आप उसमें थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, नीचे आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा नाम लिखा हुआ मिलेगा और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें एग्जाम से पहले पहले कितना पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि सर अब चलो ये हमको पता चल गया कि सिलेबस में क्या है, क्वेश्चन पेपर हमको पता चल गया कि हमारा बोर्ड का जो पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है, कितने प्रश्न आएंगे। सर अब उसके बाद क्या करें। तो उसके बाद देखो जिस बच्चे ने पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो सिंपल सी एडवाइस है कि बच्चों, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहा है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास मात्र बचा हुआ है। फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, कन्फर्म है 20 से 25 तारीख के बीच में आप लोग के जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाने हैं।
तो अब इस टाइम के बीच में आपका अभी प्री बोर्ड भी होना है, प्रैक्टिकल भी होना है, फिर रिवीजन भी कराएंगे आपके स्कूल में। तो क्योंकि आपका टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है कब आपके स्टार्ट हो गए। तो लास्ट टाइम पे क्या करें, पूरे साल भर हमने मेहनत नहीं की, तो सैम्पल पेपर आपका हो गया है, सिलेबस देख लिया, उसका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सिंपल सा, और कुछ मत पढ़ो। इस अब जो लास्ट टाइम है आपका, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2024 से स्टार्ट करो, 2015 तक पहुंचो, और उसमें खास करके देखो आपने पहले सिलेबस देख लिया है, तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बच्चों सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है, जैसे कि आप 2022 का उठाएंगे, 2021 का उठाएंगे, 2020 का उठाएंगे पेपर, तो वहाँ पे कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप वो सिलेबस पहले नहीं देखोगे, जो कि हम सैम्पल पेपर के बाद जिसकी बात कर रहे हैं कि जो सिलेबस आपने देखना है, वो सिलेबस नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सिलेबस एक बार आप लोग देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। 2024 से स्टार्ट करेंगे, 2023, 2022, फिर उसका 21 में आपका कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ, फिर 2020, 19, 18, 17, 16, 15 तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 तक पहुँचो। 15 तक आपके जितने 24 से 15 तक प्रीवियस जो आपके पेपर है उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ वो 30% सिलेबस को हटा करके बाकी सारे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से खा जाओ, घुल करके पी जाओ। और इतना करने के बाद भी गारंटी है आपकी 80% कहीं नहीं जाएगी, अगर आप इतना भी कर लेते हैं लास्ट के टाइम पे। क्योंकि आप मान लो कि एक क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, मिनिमम 30, ठीक है, अथवा वाले वगैरह सब मिला करके मिनिमम 30 क्वेश्चन हम मान लेते हैं। अब उस 30 में से आप 30% हटा भी दो, 30 में से मान लो आपने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हटा भी दिए, फिर भी आपके एक क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 25 क्वेश्चन बचते हैं। और आप मान लो 2015 से 2024, 5 साल उधर हो गए और 4 साल इधर, 9, और 9 में से 1 साल आप हटा दीजिए जो कि कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ, 8 साल, और 8 गुणा 25 कर लो, कितने क्वेश्चन हो गए, 25 चौको हो गया 100, और उसका डबल कर दो 200, यानी 200 क्वेश्चन आप ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं 25 से 30 क्वेश्चन, और आप तैयार कर ले रहे हैं 200 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार, और इनमें से भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपने 2024 में देख लिया, वही क्वेश्चन आपको 2019, 2021 में देखने को मिल रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही देखने को मिलेंगे। बट मेहनत करनी है आप लोगों ने फिजिक्स के पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में, क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से आपको घुमा करके दे देते हैं, पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। चलो, अब सर कि हमने ये सारा कुछ घोल करके पी लिया, अब उसके बाद एक्स्ट्रा और क्या पढ़ सकते हैं। अब एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए उसके बाद हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रिपेयर की है। वो पीडीएफ आप परचेस करिए। अगर आपको फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, यहाँ से देखो जितना काम अभी तक मैंने बोला, इतना काम अगर आप कर लोगे तो वो 70 से 80% आपकी कहीं नहीं गई। बट फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे और अच्छा करना है या और ज़्यादा पढ़ना है, तब आप पूरा एनसीईआरटी ना जा करके, हमने सिर्फ आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए या फिर हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना होगा, और ये परचेस तभी करने के लिए कर रहा हूँ जब आप ये इतना काम कर लेंगे, सैम्पल पेपर देख लेंगे, सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद प्रीवियस 2015 तक के क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे। उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड होगी, ठीक है। अगर आपको मान लो कि बहुत ज़्यादा नहीं लाने नंबर, आपको पास होना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, काफ़ी है। बट आपको फिर भी लगता है मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, तब आप जाकर के पीडीएफ परचेस करेंगे। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे, सिलेबस कहाँ से देखोगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। और टाइम का मैनेजमेंट जरूर करना है। देखो, कई बच्चे होते हैं मैथ में बहुत ज़्यादा होशियार है, या फिर फिजिक्स में होशियार है, साइंस में बहुत ज़्यादा होशियार है, क्लास 10th 12th दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, इजी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो इजी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इसमें क्या पढ़ना है, लास्ट में पढ़ लूंगा। इंग्लिश है, कई बच्चों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी लगती है कि अरे सर इसको तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट के 10-15 दिन में इसको हम खत्म कर देंगे, बस अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आप जो आपके टफ सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया क्लास 12th के लिए, 10th में साइंस, एसएसटी या फिर मैथ, तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप अभी मिनिमम 1 घंटा रखो। हिंदी इंग्लिश के लिए मिनिमम आप आधा घंटा रखो। 3 और 1 4 घंटा आप रेगुलर अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 4 घंटे में, और गारंटी देता हूँ बच्चों
कि अगर आप 4 घंटा आज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम होने तक, तो आपकी 80 से 90% के बीच में आपकी परसेंटेज कहीं नहीं गई, यानी लगभग मान के चलिए 450 से 500 के बीच में नंबर आपकी कहीं नहीं गए। अगर आप इतना काम कर लेंगे, और इतना अगर नहीं कर सकते, सिर्फ आपको पास होना है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम टेबल बनता है, पढ़ो मत पढ़ो, फिर है कि नुकसान आपका होगा। लास्ट में बैक का रिजल्ट आपको आपके हाथ में मिलेगा, बैक लग जाएगी या फिर पूरी तरह से फेल होंगे, साल खराब होगा। तो अभी जो आपके पास 2 से ढाई महीने का समय बचा है, इस 2 से ढाई महीने का जो समय है, इसको आप सही तरह से यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी क्या हुआ, काफ़ी ऐसे बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरी फिजिक्स में बैक लग गई, सर मेरी केमिस्ट्री में बैक लग गई, सर मेरे मैथ में, क्लास 10th का बच्चा मैथ में, सर साइंस में 2 में बैक लग रखी है, सर अब मैं क्या करूं, सर मेरे 3 में फेल हो गया हूं, सर क्या मैं बैक का फॉर्म भर सकता हूं। तो सोचो वो लास्ट टाइम पे आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो परेशानी लास्ट में पूरा, और फिर ये मान के चलिए कि आप लोग का एग्जाम हो गया, उसका जो आपका टेंशन फ्री वाला टाइम होता है, ठीक है, छुट्टियों का टाइम होता है, उसमें आपको टेंशन रहती है, अरे यार मेरा वो पेपर अच्छा नहीं गया तो उसमें मेरा क्या होगा। और फिर उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपको देखने को मिला कि अरे फिजिक्स में फेल, बायोलॉजी में फेल, फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में फेल, मैथ में फेल, फिजिक्स में फेल। तो लास्ट में परेशान होने से अच्छा बच्चों अभी 1.5 से 2 महीने आप लोग मेहनत कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 4 घंटे निकाल लो, इन्हीं चारों सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ इस तारीख से इतने दिन मैं इस चैप्टर को करूँगा, फिर इतने से इतने दिन इस चैप्टर को करूँगा। अगर आपका एक टाइम टेबल अच्छे से बन जाता है, शेड्यूल अगर आप फॉलो कर लेते हैं लास्ट के 2 से ढाई महीने, तो कोई भी आपको अच्छी परसेंटेज बनाने से नहीं रोक सकता। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप YouTube पर सर्च करिए, बहुत से हज़ारों सैकड़ों टीचर ऐसे मिल जाएंगे, आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल पर ही जा कर के, या फिर आप अपने इस कंबोज सर चैनल पर जा कर के ही उस वीडियो को सर्च कीजिए, YouTube पर बहुत मिल जाएंगे। YouTube पर नहीं मिल रहे, आप अपने स्कूल में उस क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करिए अपने टीचर से। बट लास्ट का जो 2 से ढाई महीने का समय है उसको आप अच्छे से यूज़ कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में पछताएंगे आप जब आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद जो आप लोग का कॉलेज में एडमिशन होगा, जो बच्चे क्लास 12th में या जो क्लास 10th में 11th में जाएंगे, तो फिर वो 1 महीना फिर से उसको पढ़ना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। और ये लास्ट पिछले 2 साल से बच्चों लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं लास्ट टाइम पे कि सर क्या बैक 2 में बैक है, भर सकते हैं, 3 में बैक है सर, फॉर्म भरा जा सकता है, फीस कितनी है सर, अब क्या पढ़ें। तो वो लास्ट में परेशान ना होकर के अभी 2 महीने परेशान हो जाओ, ताकि आप लोग एक बार में ही क्लियर पास हो जाए। आई होप बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको बता दें कि सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे, और प्लस अगर आपको प्रीवियस कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंबोज सर। जैसे आप गूगल में जाएंगे, कंबोज सर आप सामने देख पा रहे, ऐसे लिखना है और आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, कंबोज सर होम टाइप से लिखा हुआ मिल जाएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आपने नीचे आना है। अब यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सैम्पल पेपर। तो देखो सैम्पल पेपर 2025, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास 10th और क्लास 12th ये आपके 2024-25 के ही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने ठीक कर देना अभी, तो 2024 की जगह 2025 का ये। सिंपल आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके देखो 2025 के पूरे जो मॉडल पेपर है या फिर सैम्पल पेपर है वो आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर के 2-2 सेट आपके लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सिंपली आप यहाँ से इसको डाउनलोड करिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। इतना करने के बाद फिर आप जब ये सैम्पल पेपर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आइडिया लग गया कि हाँ सर इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन इतने हमारे एग्जाम में आए हैं, इतने नंबर के। उसके बाद फिर मैंने आपको जैसे कहा सिलेबस देखना है, तो देखो यहाँ पे सिलेबस 2024-25 का ऑप्शन मिल गया। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप सैम्पल पेपर सारे देख लेंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का आप देखना चाह रहे हैं सिलेबस, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 11th का ऊपर का आपको क्लास 11th मिलेगा, जस्ट इसके नीचे ही आपको क्लास 12th मिल जाएगी। दोनों क्लासेस का, क्योंकि बोर्ड क्या करता है दोनों क्लासों का सिलेबस एक साथ ही आप लोगों को देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 12th सिलेबस आपका 2024-25 का है, और इसमें आपको चैप्टर वाइज दे रखा है किस चैप्टर से देखो कितने मार्क्स का पूछा जाता है। और उसका नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में कवर किए गए हैं। जब आप इतना कर लेते हैं,
तब आपको यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस पर जाना है और ये आपको परचेज़ करने होंगे। ये आपका फ्री नहीं है, क्योंकि इनको हमने काफ़ी मेहनत से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आप लोग के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज किए हैं, कौन सा क्वेश्चन इस बार है कि हाँ ये क्वेश्चन पिछले 2 साल 3 साल नहीं आया, तो अब इसका पूरा पूरा चांस है आने का। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को बहुत मेहनत से और काफ़ी लोगों की हेल्प लेकर के हमने आप लोग के लिए पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25 के लिए। तो इस पर जब आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको वापस अपनी क्लासेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और आपको बता दें कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो क्लास 12th में जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको पीडीएफ का जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की है। और हमने आप लोग के लिए टॉपिक वाइज पीडीएफ बनाई है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं सर मेरे तो एमसीक्यू तैयार है, मेरे को एमसीक्यू आते हैं, मुझे वेरी शॉर्ट अच्छे से आते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं सर मुझे शॉर्ट्स की पीडीएफ चाहिए या फिर लॉन्ग पीडीएफ चाहिए। तो टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ हमने दी हुई है। तो ये आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर सिंपली आपने मैसेज करना है। और अभी मैं आपको कॉस्ट भी दिखा देता हूँ, आपको कौन सी पीडीएफ कितने रुपए में मिलेगी। तो जब आप यहाँ पर आते हैं इस पेज पर, तो यहाँ से आपने अपने सिंपली सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। मान लो कि हमने हिंदी पर क्लिक किया, हिंदी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अब कौन सा टॉपिक चाहिए सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट देख पा रहे होंगे, कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉपिक वाइज है, आरोह अवितान जो आपकी बुक है, दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इसमें टॉपिक वाइज आपको हमने दे रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ऐसे ग्रामर सेक्शन हो गया, संस्कृत का सेक्शन हो गया। तो जो पीडीएफ चाहिए सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। अब यही सेम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर, जो अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको नंबर बताया, उस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास बताना है, सब्जेक्ट बताना है और आपने मीडियम बताना है कि आपका हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम। जैसे आप हमको बताते हैं, हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, यहाँ से आपने उसकी प्राइस देख लेनी, कॉस्ट देख लेना है कि कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की है। उतनी पेमेंट आप हमें उस क्यूआर कोड पर कर देंगे, तो वो पीडीएफ हम आपको डायरेक्ट वेबसाइट व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अदरवाइज नहीं तो आप वहीं से वेबसाइट पर जहाँ जा रहे हैं वहीं पर आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। कार्ड में ऐड करने के बाद आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे और इसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। पेमेंट होते ही वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छा समझ गए होंगे। सैम्पल पेपर देखना है, सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ये थी स्ट्रेटजी। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा, शेड्यूल जरूर बना लीजिएगा, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सुबह कौन सा पढ़ना है, शाम को कौन सा पढ़ना है। अगर आप बना के चलेंगे लास्ट में परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ कि लास्ट में बहुत बच्चे परेशान होते हैं, तो लास्ट में परेशान होने से अच्छा पहले ही परेशान हो जाए और लास्ट में अपना आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। रिजल्ट आने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, बहुत मेहनत की है। हमारे प्रीवियस ईयर के जो टॉपर है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी की लिस्ट हमने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर भी अपलोड की हुई है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट में आते हैं देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप आवर टॉपर्स 2024 2024 के जितने टॉपर हैं, देखो हमारे क्लास 10th या 12th के, देखो टॉपर्स 2024 के क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास 12th पर जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास 12th के जितने भी हमारे टॉपर है जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने हमारे चैनल से प्रिपरेशन की है, उन सभी के यहाँ पे मार्क्स और उनकी पूरी डिटेल फिल की हुई है, रोल नंबर भी दिए हुए हैं और इन्होंने अपनी वीडियो भी हमको यहाँ प्रोवाइड करा रखी है कि ये हमारे ही चैनल से पढ़े हुए हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक भी हमने इनके दे रखे हैं कि डायरेक्ट जो उनके रिव्यू दिए हैं उन्होंने वीडियो के थ्रू, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो ये भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों सारी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे और फॉलो भी जरूर करेंगे हर एक चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदर सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आप लोगों को जल्दी यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। तो सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छा स्कोर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।